का मेला लग रहा। प्रभु निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर आते हैं। वहां प्रभु रुकते और वहां से प्रभु भरद्वाज जी कहते हैं, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विराजो। भरद्वाज जी कहते हैं कि आज हमारी तपस्या, तीर्थ करना, त्याग, जप, जोग, वैराग्य सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि प्रभु आपके जो दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग के बाद भगवान सीधे आगे भरद्वाज जी से पूछते हैं कि महाराज मैं किस मार्ग के द्वारा वन में जाऊं। तो आज वेद मार्ग से भगवान आगे चित्रकूट में भगवान आते हैं। निषाद राज ने वहां सुंदर कुटिया का निर्माण किया और भगवान वहीं पर निवास करते हैं। निषाद राज को भगवान ने विदा किया और निषाद राज वापस आए, देखा गंगा के तट पर है। अभी तक सुमंत्र जी महाराज अयोध्या गए नहीं। निषाद राज ने आकर के सुमंत्र जी को समझाया। निषाद राज ने सुमंत्र जी को समझाया कि जाओ महाराज दशरथ को जाकर के, दशरथ जी महाराज को जाकर के संभालो आप। सुमंत्र जी महाराज चले, लेकिन जैसे चले दिन में नहीं गए, रात को चलूंगा, क्योंकि अयोध्या वासी पूछेंगे तो उनको क्या उत्तर दूंगा। आज सुमंत्र जी महाराज अवैध प्रवेश किन अंधियारे, पेट भवन रथ राख दुआरे। अर्धरात्रि में आज सुमंत्र जी महाराज महल में पहुंचते हैं। दशरथ जी महाराज को समाचार लगे कि सुमंत्र जी आए हैं, और दशरथ जी महाराज तुरंत जाग जाते, मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं राम को नहीं लौटा पाया, मैं राम को नहीं लौटा पाया। अब देखो थोड़ा सा प्रसंग करुणा का है, थोड़ा बड़े ध्यान से सुने, फिर कथा को विश्राम के और भरत चरित्र भी 10 मिनट में सुनाते हैं आपको। आज आए सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज मैं राम को नहीं लौटा पाया। क्या क्या संदेश दिया राम ने, सुनाओ। सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज पहली रात्रि भगवान तमसा तीर्थ तक पहुंचते और वहां से अयोध्या वासियों को छोड़ करके श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से भेंट होती। दूसरे दिन भगवान ने प्रातःकाल बड़का दूध मंगाया, अपनी जटाएं बनाई और केवट से नाव लेकर के भगवान पार हो जाते हैं। महाराज आपके लिए राम जी ने संदेश भेजा है कि पिताजी से कहना कि मेरी किसी प्रकार की चिंता नहीं करे। भरत के लिए एक संदेश दिया कि 14 वर्ष तक राज्य करे, तीनों माताओं का पिताश्री की आज्ञा में रहे। और लक्ष्मण जी ने आपके लिए कटु वचन कहे हैं। यद्यपि राम जी ने मना किया। जब सुमंत्र जी जा रहे थे, संदेश दे रहे थे राम जी, तो लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी को भी कटु वचन कर दिया कि स्त्री के मोहित होकर के, मोह में आकर के अपने बेटे को वन में भेज दिया। बहुत कटु वचन कहे। राम जी ने मना किया कि ये वचन जाकर के पिता को मत कहना, लेकिन एक मंत्री पद का धर्म निभा रहे हैं। और जैसे कहा कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए कटु वचन कहे हैं, दशरथ जी महाराज ने कहा अब रुक जाओ, आगे मत बोलो, अब मुझे विश्वास हो गया मेरे पुत्र राम के साथ जब लक्ष्मण जैसा भाई है जो अपने पिता को भी कटु वचन कह सकता, तो मेरा राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसी समय महाराज आज दशरथ महाराज को उन बूढ़े माता पिता का श्राप याद आता है। श्रवण कुमार के माता पिता का कथा बहुत लंबी, आप सब जानते हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में ही श्रवण करें। आज श्राप दिया था श्रवण के माता पिता ने कि हे महाराज, जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र को मारा, आपके 4 पुत्र होंगे, लेकिन जब अंत समय आएगा एक भी आपके पास नहीं होगा। आज वो दीवारें चीख चीख करके कह रही, दशरथ महाराज कह रहे हैं कौशल्या, आज दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं उस बूढ़े माता पिता का श्राप याद आ रहा है। और आज दशरथ महाराज 6 दिन राम जी को वन में गए हुए हैं, 6 दिन हुए थे, और आज 6 बार राम राम कह करके दशरथ महाराज अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। हार रघुनंदन प्राण प्रीते
तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर पितु हित चित चातक जलधर। आज 6 बार राम राम कह करके राम राम कही राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राहु गयहु सुरभु। आज दशरथ महाराज 6 बार राम 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 कह करके अपने प्राणों को त्याग दिए। धन्य है दशरथ जी महाराज। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जिए थे तब तक राम को देख करके जिए, और जिस दिन राम जी वनवास चले गए अपने प्राणों को भी राम के विरह में त्याग दिया। कौशल्या मैया ने दौड़ करके आई, महाराज संभालिए अपने आप को, आपके इस दुख रूपी समुद्र में ये पूरी अयोध्या डूबी जा रही है, संभालिए अपने आप को। गुरुदेव आए, गुरुदेव सारी बात समझ गए। एक पत्र लिखा और पत्र पर केवल इतना ही लिखा भरत जी के लिए कि भरत शीघ्र अयोध्या लौट आओ, ना तो उसमें और कोई बात। दूतों को भेजा इधर, भरत जी महाराज को आज बड़ी व्याकुलता हो रही, रोज उठ करके अपशकुन हो रहे। रोज प्रातः काल उठ करके भरत जी महाराज आज भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाते, मेरी अयोध्या को कुछ होने व देना। दूत आए, पत्रिका दी। पत्रिका में इतना ही लिखा, केवल गुरुदेव के हस्ताक्षर थे, भरत शीघ्र अयोध्या लौट आओ। आज भरत जी बड़े व्याकुल हुए, शत्रुघ्न जी को साथ लेकर के घोड़ों पर बैठ करके और आज भरत जी महाराज चले हैं। और जैसे आज अयोध्या में पहुंचे, अब अयोध्या में अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं। महाराज ये प्रसंग तो इतना बड़ा मधुर है, लेकिन जैसे राम जी की कृपा, आज भरत जी अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। आज भरत जी को अयोध्या वैसी नहीं दिख रही जैसी अयोध्या हुआ करती थी। जब चारों भैया निकलते थे, अट्टारिकाओं पर बैठ करके लोग अयोध्यावासी स्वागत करते। आज ऐसे लग रहा कोई अयोध्या में आग लग गई हो। लेकिन भरत जी को कौन समझाए कि ये राम विरह की अग्नि है, ये राम विरह की अग्नि है। आज सरयू मैया की तरफ भरत जी ने नजर उठा करके देखा, मानो आज सरयू कह रही है, खबरदार आज मेरे को कोई स्पर्श मत करना, आज कोई स्पर्श मत करना मुझे। और अब अयोध्यावासी कह रहे हैं कि राम को वन में भेजने में भरत का ही हाथ था। किसी ने कहा खबरदार, भरत जैसे साधु के लिए अगर ऐसा सोचा भी तो नरकगामी होगे। अब भरत जी सीधे जा रहे हैं मां कैकेयी के भवन में। लोग समझ गए कि अगर कैकेयी मां से प्रेम नहीं होता तो कौशल्या मैया के पास जाते, कैकेयी के भवन में क्यों जा रहे अपनी मां के पास। भरत जी ने तो ये सोचा कि मेरी मां कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करती, तो चारों दोनों भाई माता पिता सब मां के भवन में ही मिले। इधर कैकेयी मां को समाचार लगा कि आज भरत आ रहा है, तो आज आरती की थाल लेकर के द्वार पर खड़ी है। निष्ठुरता की हद देखिए, पति का शव अभी तक पड़ा है और आज आरती उतारने के लिए आए। तो आज भरत जी महाराज ने सबसे पहले कहा, कहूं कहतात कहां सब माता, कहसी राम लखन प्रिय भ्राता। है मां, मेरे पिताजी का मां कहां है, कहसी राम लखन प्रिय भ्राता। तो आज कैकेयी कहती है कि पुत्र, तात बात में सकल सवारी, बे मंत्रा सहाय विचारे। मैंने सारी बात बना ली थी, मंत्रा ने मेरी सहायता करी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। कुछ काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। भूपति सुरपति पुर पग धरो, जिसे कि तुम्हारे पिता का
आज जैसे पिताजी के मृत्यु के समाचार सुने, भरत जी को दो बात का दुख है। एक, पुत्र के लिए इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता, अपने पिता की मृत्यु के अंत समय में वो साथ नहीं रहे। और पिताजी आपको जाना ही था तो मेरा हाथ राम भैया के हाथ में दे करके जाते। आज आदि से अंत तक आदि होते सब आपने करने कुटिल कठोर मुदित मनवाने। आज कि मेरे राम जी, जानकी जी, लखन कहाँ थे जब पिताजी का देहावसान हो रहा था। आज सारी करतूत आज के कई मां सुना देती है कि मेरे ऐसे दो वरदान थे, तू चिंता मत कर, जल्दी स्नान ध्यान कर, तैयार हो, तेरे लिए राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। सुनते ही भरत जी महाराज धरती पर गिरे। और आज मानो कोई जला हुआ आदमी होता, जलने से पहले उसके पीड़ा हो रही और उस पर और महाराज नमक मिर्च डाल दी जाए तो कितनी पीड़ा होती। भरत जी महाराज आज अंतिम बार मां शब्द कह के, अरे पापनी कुल नाशनी, तूने सारे कुल का नाश कर दिया। आज खूब भरत जी महाराज ने के कई मां को खूब सुनाया कि आज आपके क्या मन में ऐसी आई जो आज राम सिया को वन में भेज दिया आपने। हे मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेज रहे रे वन में। राम सिया भेज रहे रे वन में। ओ मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेज रहे वन में। राम सिया भेज रहे वन में। यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, तेरी करणी देख लजायो, तेरी करणी देख लजायो। अपना पद तेने आप गवायो, अपना पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दगी वन में। हे मैया तूने, ओ हे मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेज दगी वन में। राम सिया भेज दहेरी वन में। कौशल्या की वाणी छिन गई, कौशल्या की वाणी वाणी। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी। रोई ना सकी और मिलवा दीवानी, रोई ना सकी और मिलवा के कई तू बस एक ही रानी, के गई तू बस एक ही रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज दगी वन में।
आनंद कंद भगवान की जय। भरत जी को माँ का सुख नहीं मिला, कैकेयी मैया को छोड़ करके आज के बाद भरत जी ने कैकेयी को माँ नहीं कहा और फिर सीधे कौशल्या मैया के पास आए और गुरुदेव आते हैं और एक अयोध्या में एक सभा लगती है। गुरुदेव ने आकर के और पिताजी का अंतिम संस्कार सरयू मैया के तट पर चंदन की चिता बना करके अंतिम संस्कार किया। उसके बाद एक सभा लगती है, गुरुदेव खड़े हुए और गुरुदेव खड़े होकर के भरत जी महाराज से कहते, क्योंकि आज भरत जी महाराज बड़े दुखी हैं। गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी को कहते हैं, भरत उस विधाता ने मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन 6 चीजें मनुष्य के बस में नहीं है। कौन कौन सी 6 चीजें? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। हानि लाभ, कब जीवन में हानि होगी, कब लाभ होगा, कब जन्मना, कब मरना और कब महाराज यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा। भरत पिता के वचनों को मान करके राम जी 14 वर्ष के वनवास चले गए और तुम्हारा दायित्व है तुम राजा बनो, राज्याभिषेक तुम्हारा, राजगद्दी संभालो। भरत जी कहते हैं, क्या कहा गुरुदेव? आप सोचो, मेरा नाम का प्रस्ताव हुआ, मेरा नाम लिया, उसमें इतना अयोध्या में भूचाल आ गया। जिस दिन गुरुदेव सच कहता हूं, मैं राज्य सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, ये धरती रसातल में चली जाएगी। मैं पहले मेरे प्रभु राम का दर्शन करूंगा। आज भरत जी महाराज चित्रकूट सारी सामग्री, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के चित्रकूट चलते हैं। भरत चले चित्रकूट, ओ राम राम को मनाने। भरत जी महाराज वहां से चलते हैं, सबको साथ लेकर के निषाद राज से भेंट होती। वहां से भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर आज भरत जी महाराज जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग से भरत जी महाराज आगे बढ़ते हैं, एक लकड़हारा मिलता है और भरत जी महाराज जहां चित्रकूट में भगवान राम कुटिया बना करके रह रहे हैं, भरत जी महाराज सबको साथ लेकर के महाराज वहां पहुंच रहे हैं। आज भरत जी महाराज कुटिया के बाहर जैसे पहुंचे, इधर लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के चरणों की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे राम जी ने सुना तो आज राम जी उठे, राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, दौड़ करके आए, राम जी भरत जी को उठाते हैं, उठा करके हृदय से लगाए। राम जी कहते हैं, भरत अयोध्या से चला, सबसे मिला, लेकिन भरत तेरे से नहीं मिल पाया, हृदय से लगाया। निषाद राज ने कहा कि प्रभु गुरुदेव तीनों माताएं भी आई है। शत्रुघ्न जी को जानकी की रक्षा में छोड़ करके और तीनों माताओं से भेंट करते हैं, लेकिन आज राम जी सबसे पहले किससे मिलते हैं? प्रथम राम भेटी कैकेयी से मिलते हैं, हृदय से लगाया। राम जी ने कहा, कैसी है मेरी माँ? तो आज कैकेयी कहती है कि राम, जब से तुम आए हो भरत अब मुझे माँ कहना छोड़ दिया, माँ नहीं कहता। राम जी कहते, माँ सारी दुनिया तुम्हारा परित्याग कर दे, आज भी राम तुम्हारे साथ खड़ा है, सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हें वही दोष देगा माँ जो कभी जीवन में सत्संग नहीं किया होगा, साधु संतों में नहीं बैठा होगा, वही तुम्हें दोष देगा, बाकी तुम्हें कोई, ये राम सदा तुम्हारे साथ रहेगा। राम जी को पता चला
पिताजी का समाचार मिला। गुरुदेव ने कहा कि राम तुम जैसे वन में आए, पीछे से तुम्हारे पिताजी का देहावसान हो गए। आज राम जी बहुत बिलक बिलक करके रोए। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते आज पिताजी को तर्पण वगैरह आदि दिया और फिर महाराज चित्रकूट जहां कुटिया पर सबको लेकर के आए। अब यहाँ पर महाराज 5 बेटके भाई हैं चित्रकूट में। अगर प्रत्येक बेटक पर महाराज विस्तार से चर्चा करें तो एक एक दिन की कथा एक बेटक पर हो सकती है। अंतिम बेटक की चर्चा करते हुए भरत चरित्र को विश्राम देंगे। अब सारे महाराज अयोध्यावासी भरत जी सब सोच रहे हैं। उसी समय महाराज जनकपुर से जनक जी महाराज भी आते हैं और जैसे आए अंतिम बेटक सब बेटे हैं, राम जी खड़े हुए हैं। राम जी कहते हैं भरत जी से, भरत बता मुझे मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तू कहे तो मैं अयोध्या लौट चलूं। आकाश में देवता घबरा गए कि भरत जी अगर राम जी को वापस अयोध्या ले गए तो इस दुष्ट से हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान राम कहते हैं भरत बता, लेकिन 2 चीज है। तू कहे तो मैं चलूंगा अयोध्या, लेकिन अयोध्या चलूंगा तो मुझे मानसिक कष्ट होगा और जंगल में रहूंगा तो शारीरिक कष्ट होगा। अब बता तू कहे जो करने के लिए तैयार हो। भरत जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। आप मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो राम जी कहते हैं कि भरत हमारे इस परिवार पर पता नहीं किसकी नजर लगी, आओ इस दुख को बांटते हैं। मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहता हूं, तुम जाकर के अयोध्या का राज करो। हाँ भरत एक संशोधन है, मैं 14 वर्ष के बाद में आकर के मेरा राज्य वापस तेरे से ले लूंगा। इतना सुनते ही भरत जी कहते हैं प्रभु 14 वर्ष के बाद एक समय भी अधिक निकल गया, एक दिन भी, तो आप इस भरत का मुख नहीं देख पाओगे। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया कि पागल कैसी बात करता, मैं विश्वास दिलाता हूं, वचन देता हूं 14 वर्ष पूरा होते ही मैं अयोध्या आ जाऊंगा। अब भरत जी महाराज कहते हैं प्रभु, भरत जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु 5 दिन भरत जी महाराज को लगे चित्रकूट। भरत जी महाराज कहते प्रभु एक चीज मांगो आप दोगे, एक वस्तु मांगो दोगे? राम जी कहते प्राण मांगे तो भी निकाल करके दे दूं। आज भरत जी महाराज कहते प्रभु आपकी जो चरण पादुका है आप मुझे प्रदान कर दो, इन्हीं को ले जा करके राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करूंगा और इन्हीं से पूछ करके मैं राज्य काज करूंगा। और आज भगवान ने अपने चरण पादुका भरत जी को प्रदान करते हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी। भरत जी महाराज चरण पादुका को लेकर के और महाराज सिर पर धारण करके और आंखों में आंसू भर के बार बार राम जी को देखते हुए पुनः महाराज अयोध्या की ओर जा रहे हैं। ओ शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम
ऐसे, राम सिया जी संग खोजे से, शीस खड़ाओ ले चल ऐसे, राम सिया जी संग खोजे से। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो रे अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो रे अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम ऊपर रखो है ना यार। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, 14 वर्ष हिल मिल बिताए, 14 वर्ष हिल मिल बिताए, राम कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, हे राम भक्त ले चला रे राम की, हो राम की हो राम राम। बोले भरत जी महाराज की जय गो। भरत जी महाराज आए, चरण पादुका को सिंहासन पर आरूढ़ करके और नंदी ग्राम में जाकर के भरत जी महाराज जमीन में खड्डा खोद करके और नंदी ग्राम से वहीं से सारा राजकाज महाराज चलाते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, दो दिश समझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगो। अंत में गोस्वामी जी महाराज भरत चरित्र को विश्राम देते हुए फलश्रुति लिख रहे हैं। भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी, हो भव रस बीरती। अगर किसी को भगवान से प्रेम नहीं हो रहा हो तो इस भरत चरित्र का महाराज जो सादर, भरत चरित्र का नेम तुलसी जे सादर सुनहि, तो उसको एक दिन महाराज भगवान से प्रेम हो ही जाएगा। आओ भरत चरित्र को यहीं विश्राम देते हुए, अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए दादू दयाल महाराज की दो